लेकिन जैसे इसको मैंने मोबाइल स्क्रीन के हिसाब से किया तो देखिए यहाँ से ये मेन्यू चला गया। देखिएगा, दोबारा देखिएगा, ये मेन्यू में हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं, योर वर्क, योर क्लाइंट्स एंड कम्युनिटी। मेन्यू में ये तीन चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। ये इसका मेन्यू है। और ये 99 डिज़ाइन, ये होम पेज है। होम, योर वर्क, योर क्लाइंट्स, कम्युनिटी, ये चार चीज़ें आपके पास मेन्यू में आ रही हैं और यहाँ पर भी आपके पास ये चीज़ें आ रही हैं। तो जब आप मीडियम स्क्रीन रखते हैं तो ये चीज़ें मौजूद रहती हैं, लार्ज पे तो होती ही हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको करते हैं क्या, स्मॉल स्क्रीन पे लेकर आते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये बना हुआ आ गया, ठीक है ना। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये जब भी पॉसिबल होता है जब आपके पास मेन्यू रिस्पॉन्सिव हो। क्या हो? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव हो। जैसे ही आपने इसको मोबाइल स्क्रीन पे जाएगा, ये उसको डिटेक्ट करके मेन्यू को इस तरह से कर देगा, यानी कि आप यहाँ पे क्लिक करने से मेन्यू खुलेगा। समझ रहे हैं? तो अगर आप ये वेबसाइट या और भी कोई वेबसाइट जो कि रिस्पॉन्सिव हो, मोबाइल पे जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे मेन्यू नहीं नज़र आ रहा होता। इस तरह से ये 3 बार, यानी ये बटन है, इस तरह से एक बटन नज़र आ रहा होता है। आप बटन पे क्लिक करें तो फिर मेन्यू नीचे खुलता है। बिल्कुल। बजाय हॉरिजॉन्टल के वो वर्टिकल हो जाता है और एक बटन के अंदर चला जाता है। जाता है। तो हमने भी बूटस्ट्रैप पे सीखना है कि किस तरीके से हम एक किस बटन पे ट्रांसफर तरीके करते के हैं हम, मेन्यू को। हाँ जी, हम किस तरह से मेन्यू को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो ये बात हमने सीखनी है। अच्छा जी, और हमने क्या सीखना है, और हमने देखना है कि देखिए बूटस्ट्रैप के अंदर ही हमारे पास जावा स्क्रिप्ट की कुछ क्लासेस, कुछ लाइब्रेरीज दी हुई होती हैं, जिसको यूज करते हुए हम अपने पास स्लाइडर यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने जो अभी लास्ट टाइम स्लाइडर सीखा था, वो स्लाइडर सीखा था वाव स्लाइडर। वाव स्लाइडर को यूज करते हुए हमने स्लाइडर बना के उसको अपने एचटीएमएल पेज में ऐड किया था। ऐड किया था। लेकिन अब हमें बूटस्ट्रैप में भी सीखना है कि स्लाइडर कैसे बनता है। तो मेन्यू हो गया, स्लाइडर हो गया, ये दो चीज़ें हो गई हमारे पास। और इसके अलावा बहुत सारे बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स हैं, वो हमने देखने हैं। तो आज हम थोड़े से कंपोनेंट्स को देखते हैं कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, और फिर हम आगे चल के स्लाइडर और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अपना लास्ट टाइम एक का जो बात काम, जी बेटा। सर, आपसे वो जो आपने बताया था ना रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, हाँ हाँ। सर अब वो मुझसे पता नहीं क्या गलती हो रही है, लेकिन जो है ना वो सब एक ही कॉलम में जा रहे हैं। अच्छा, चले आप अपना कोड भेजिएगा, मैं देखता हूँ। और मैंने एक इमेजेस का काम करने के लिए दिया था। वो सर हो गया वो तो। हो गया। सर लास्ट क्लास में मैं नहीं था। अच्छा चलें, ठीक है। मैं, अच्छा वो मेरा मेरा सिस्टम चेंज है ये वाला, तो वो मेरे पास पुराना काम तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ पे नया तो ये आपको अपने कैमरे से दिखाता हूँ, दिखाएं। एक मिनट। ये देखे सर, ये इस तरह का डिजाइन किया मैंने। तो ये कैमरा तो पीछे करो। ये देखें। हाँ। अब इसमें मसला बताऊं क्या हो रहा है, ये तो अभी छोटी स्क्रीन हो गई। तो ये इस वजह से ये वाला तो कॉलम सही है, रिस्पॉन्सिव हो रहा है, लेकिन ये वाला सिर्फ एक ही कॉलम में आ जाए ना बड़ी स्क्रीन में। ये देखें, ये मसला आ रहा है। अभी मैं तीनों चाह रहा था कि इसमें जो है ना अलाइन हो जाए स्क्रीन में, लेकिन ये अलाइन नहीं हो रहा, ये एक ही कॉलम में फिट हो जा रही है। अच्छा चलें, क्योंकि आप जो मुझे, कोड मैंने इन दोनों में इस्तेमाल किया वही कोड इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें, लेकिन फिर भी मसला हो रहा है। अच्छा चलें, आप कोड मुझे दिखाइएगा, भेजिएगा, और फिर उसको हम चेक करते हैं। ठीक है। तो सही। अब हमने क्या करना है कि न्यू, हमने क्या करना है कि न्यू एचटीएमएल फाइल लेनी है। तो मैं अपने पास यहाँ पे ड्रीम वीवर ओपन कर रहा हूँ, और बूटस्ट्रैप डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया ये मैं सिस्टम पे नहीं है चीज़ें, मेरा ये वो सिस्टम नहीं है जो मैं अमूमन यूज़ करता हूँ। तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपली जाना है डाउनलोड पे, और यहाँ पे जो पहला डाउनलोड आ रहा है आपके पास, उस पर आप क्लिक कर दें। तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपके पास। और जनाबे वाला आप इसको फिर
अपने पास कॉपी कर लें। यहाँ आपने इसको कर लिया कॉपी, ठीक है ना। तो ये कॉपी हो गया आपके पास, और मैं अब HTML की फ़ाइल बनाने लगा हूँ। यहाँ पे HTML की एक फ़ाइल ले ली, ठीक है। इसको सेव करा लेता हूँ, और सेव भी मेरे पास उसी डायरेक्टरी में मैं सेव करा रहा हूँ जहाँ मैंने काम करना है। तो वेब डिज़ाइनिंग 9 to 11 में इसको मैंने सेव करवा लिया। बूट 1 के नाम से करा लेता हूँ, boot1.html, ठीक है। इसके कोड व्यू में गया, और यहाँ जाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि बूटस्ट्रैप को चेक करना हो आपको, तो आप उसकी क्लासेस को कॉल करवा के देख सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आपको उसको चेक करने के लिए पहले लिंक करवाना पड़ेगा। तो हेड में जाके लिंक REL स्टाइल शीट href, और आपको bootstrap.min की जो फाइल है CSS के फोल्डर में, उसका लिंक दे दें और इसको क्लोज कर दें, तो यह लिंक बन गया। सेव करवा लें, सेव करवाना ज़रूरी है वरना क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी। और रिफ्रेश लिस्ट करेंगे तो बूटस्ट्रैप की तमाम क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो देखिए ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं कंटेनर, और कंटेनर में दो चीज़ें होती हैं, कंटेनर एंड कंटेनर फ्लूइड। तो कंटेनर हमने ले लिया सर जी। अगर हम जो लिंक करा रहे हैं HTML से बूट पे और वो CSS, तो ये HTML से लिंक करा सकते हैं, और भी कोई है चीजें जिससे लिंक करा के हम क्या बोलते हैं कोडिंग नहीं कर देखिए, सकते या तो HTML पेज होगा आपका, या PHP पेज होगा, या ASP पेज होगा, कोई भी वेब का पेज होगा ना, वेब बेस्ड कोई भी पेज होगा तो वो तो HTML होता है। या अगर वेब हैं? सर डेवलपमेंट आप कर रहे इन हो, सब में फर्क क्या है? देखें अगर वेबसाइट डायनेमिक है आपकी, यानी कि जैसे अभी जो हम काम कर रहे हैं वो खुद से चीज़ें टाइप कर रहे हैं H1 H2 के टैग के अंदर, पैराग्राफ के टैग के अंदर, लेकिन आप काम जी को डायनेमिक करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं वैल्यूज़ डेटाबेस से उठकर आएँ, पिक्चर्स जो हैं वो डेटाबेस से उनके नाम उठकर आएँ, और यूज़र अपना अकाउंट बना सकता हो, नया अकाउंट क्रिएट कर सकता हो, शॉपिंग कर सकता हो, इस तरह की डायनेमिक वेबसाइट होती है। तो वो फिर बनती है PHP में, या ASP में, या JSP में, इस तरह की वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो उसमें आपको HTML और CSS और बूटस्ट्रैप के साथ साथ वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आना चाहिए, डेटाबेस भी आना चाहिए। तो हम जो अभी सीख रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट, सिंपल वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। जब ये हम सीख लेंगे तो इसके बाद हम डेटाबेस बनाना सीखेंगे। डेटाबेस बनाना सीख लेंगे तो फिर C लैंग्वेज, जावा, और फिर PHP पे वेब डेवलपमेंट सीखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, तो ये हमारे पास कंटेनर आ गया, और कंटेनर में आपको पता है कि आप फिर लेते हैं डिव, और डिव में आपको मैंने बताया था कि बूटस्ट्रैप काम करता है आपके पास रॉस एंड कॉलम में। तो आपको हर रॉ के लिए रॉ लेनी पड़ती है, फिर उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने कॉलम ले रहे हैं। फिर एक और डिव लेते हैं आप, डिव क्लोज करते हैं और उसमें आप कॉलम लेते हैं। लेट्स से कि इसमें आपने कॉलम ले लिए 12, ठीक है। तो ये आपके पास एक बूटस्ट्रैप का मैंने सिंपल सा स्केच बना दिया। अच्छा जी, बूटस्ट्रैप में अब आगे जो आपके पास काम की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा, वो है कंपोनेंट्स, ठीक है। इन कंपोनेंट्स पे आप जितना काम करेंगे और इनको जितना समझेंगे, उतनी बेहतरीन और शानदार वेबसाइट आप बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप का कमाल ये है कि थोड़ी सी इस पर मेहनत करें आप, इसको टाइम दें, और बहुत बेहतरीन, फाइन, खूबसूरत, एलिगेंट, रिस्पॉन्सिव, मॉडर्न और प्रोफेशनल, जितने भी इस तरह के लफ्ज़ ना, सब आप इसके लिए यूज़ कर लें, बना सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर इन्होंने आपको दिया हुआ है क्या, अलर्ट्स। क्या हेडिंग दी हुई है, अलग। अलर्ट्स। ये कंपोनेंट्स में देखिए, ये सब कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स हैं, ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। अलर्ट, बैज, ब्रेड क्रम, बटन्स, बटन ग्रुप, कार्ट, कैरोसेल, कॉलर, ड्रॉप डाउन फॉर्म्स, इनपुट ग्रुप, जंबोट्रन, लिस्ट ग्रुप, मॉडल, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अलर्ट्स में ये आपको बता रहा है कि जनाब अगर आपको कोई चीज़ अलर्ट में लिखनी हो, यानी कि आपने वेबसाइट पे कोई चीज़ इस तरह से देनी हो कि जो अलर्ट के तौर पे आपको शो करवानी हो, तो वो आप
इस तरह से दे सकते हैं। अलर्ट्स आर वेर available for any length of text as well as an optional dismiss button. For proper styling, use one of the 8 required contextual classes, e.g. alert success. For inline dismissal, use the alert jQuery plugin. डिसमिसल का काम अभी हम नहीं करेंगे, पहले सिर्फ ये हम अलर्ट की क्लासेस को यूज करके देखते हैं, ठीक है ना। तो अलर्ट, अलर्ट प्राइमरी अलर्ट, अलर्ट सेकेंडरी अलर्ट एंड अलर्ट फलाना, अलर्ट ढिमकाना, इसमें बहुत सारे दिए, ठीक है ना। तो लेट्स से कि ये अलर्ट का आपको कोड दिया हुआ है, ये एक कोड है, ये एक कोड है, ठीक है। तो इसका करने का तरीका कार क्या है कि मैं यहाँ पे गया कॉलम के अंदर, ये बगैर कॉलम वगैरह के भी देख के चेक कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि काम किस तरह से होता है, इसलिए ये रॉ एंड कॉलम ले लिया। तो बहरहाल हम लेट से कि फर्स्ट कॉलम में ऊपर अलर्ट दे रहे हैं, और अलर्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि इस कॉलम में हम एक डिफ दे देते हैं और डिफ को क्लोज कर देते हैं, और उस डिफ में क्या देते हैं, क्लास अलर्ट। और अलर्ट के अंदर भी हम उसको बताते हैं कि कौन सा अलर्ट लेना है, अलग डेंजर है, अलग इन्फो है, अलग अलर्ट लाइट है, प्राइमरी है। लेट्स से कि अलर्ट डेंजर लेते हैं, और इसके अंदर हम लिख रहे हैं, लेट्स से कि सिंपली हम लिख देते हैं इसमें, दिस इज आवर फर्स्ट अलर्ट एग्जाम्पल, ऐसे हमने इसको लिखा, ठीक है ना। और उस पर लिख दिया है चेक दिस, ये हमारा अलर्ट, ठीक है। लेट्स से कि इसको हम चलाते हैं और चेक करते हैं अपने अलर्ट को। तो देखें ये अलर्ट आ, अब क्या करा इसने, देखिए एक मखसूस इसने शेप दे दिया, ठीक है, एक मखसूस इसने फॉन्ट का स्टाइल दे दिया, उस फॉन्ट का कलर दे दिया। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना आपको फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ा, ना आपको बैकग्राउंड कलर देना पड़ा, ना आपको इसका बॉर्डर देना पड़ा। देखें इस पर लाइट सा बॉर्डर भी आ रहा है, समझ रहे? जी सर। जी सर। जब भी आपको अलर्ट टाइप की कोई चीज देनी होगी, इस तरह की कोई चीज वेबसाइट में देना होगा, आपने सिंपल अलर्ट की क्लास यूज करनी है, और उसको जो स्टाइल देना चाह रहे हैं, डेंजर देना चाह रहे हैं तो डेंजर, कुछ और देना चाह रहे हैं तो कुछ और आप देंगे, तो आपके पास अलर्ट आ जाएगा। लेट्स से कि मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे अलर्ट तो रहेगा ही, लेकिन अलर्ट डेंजर की जगह कंट्रोल स्पेस बार अलर्ट हेडिंग करके चेक करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर नहीं आया, ठीक है, अलर्ट हेडिंग में नहीं आया। अलर्ट इन्फो करके चेक करते हैं, उसी को मैंने अलर्ट इन्फो कर दिया, तो देखें कलर चेंज हो गया। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, क्लास ले रहा हूँ, बोलो। अच्छा अच्छा, चलो मैं क्लास के बाद करता हूँ बात, ठीक है, ओके। अच्छा भैया, तो ये देखिए हमारे पास हमने क्या कर दिया, इसको बड़ा जबरदस्त सा कलर आ गया, ये पता नहीं कौन सा कलर है लेकिन अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये था अलर्ट इन्फो। तो कोई इन्फॉर्मेशन देनी है आपको तो अलर्ट के अंदर, तो देखिए इन्फो का बटन यूज, इन्फो का कलर यूज कर सकते हैं। देखिए बड़े तरीके से इन्होंने चीजें दी है। आपको कोई अलर्ट देना है जिसमें आपने वार्निंग देनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, अलर्ट डेंजर, ठीक है। कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो अलर्ट इन्फो। बात समझ रहे हैं मेरी? जी सर। तो इन्होंने नाम उसी मुनासबत से रखे हैं, जिस तरह का काम है, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं उसी मुनासबत से नाम रखें। यानी कोई वार्निंग कहीं पर आपको देनी है मैसेज के सूरत में, तो आप अलर्ट लगा दें डेंजर, और कोई इंफॉर्मेशन आपको सिंपल देनी है तो आप अलर्ट लगा दें इन्फो। और यहाँ पे आप कर दें इसको लेट से कि प्राइमरी, प्राइमरी आ गया। ये तमाम हम अलर्ट्स पे काम कर रहे हैं। राफे तुम हो कनेक्टेड? जी। अच्छा गुड,
प्रैक्टिस का क्या बना? जी सर। जी सर क्या सर? प्रैक्टिस कब करोगे, कैसे करोगे? सर कंप्यूटर पे कंप्यूटर कहाँ है? रखा हुआ है। फिर काम कर रहे हो उस पे? जी सर कर रहे थे। क्या क्या कर लिया बोलो तो भाई, क्या क्या कर लिया लड़के? ये आ गया सेकेंडरी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए बेटा, बहुत सारे अलर्ट्स मौजूद हैं यहाँ पे। आप वेबसाइट पे जाएं तो ये देखें, ये सारे मौजूद हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ मैंने ट्राई किए हैं। अब आप इसकी फिनिशिंग का लेवल देखें, कितना ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप की खसूसियत है। ये हो गया हमारे पास क्या, अलर्ट। अच्छा सर, जी अगर हम इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर वगैरह मतलब थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन खुद करना चाहें कर तो वो सकते हैं। बूटस्ट्रैप की क्लासेस में जाके हम लोग ना करेंगे। ना ना ना, वो फिर स्टाइल का टैग लगा के आपको अपना कलर देना खुद होगा, करना पड़ेगा। स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, सिंपल सीएसएस लगाना पड़ेगा। बोर्ड स्ट्रैप की अच्छा, क्लासेस में थोड़ी कुछ कर सकोगे, बोर्ड स्ट्रैप जिन्होंने बनाई है मारेंगे पकड़ के तुम, ठीक है। वो तो बनी हुई है ना बेटा। उसमें नहीं कर सकते जो फाइल हमने उनकी सेव की है डाउनलोड करके। जो फाइल आपने उनकी सेव की है डाउनलोड करके, नहीं देखो उसमें अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो साथ सब कुछ ही गड़बड़ हो जाएगा ना। या तो फिर उसके अंदर ये हो कि आप अपनी क्लास बनाओ, उसमें तो क्लासेस बनी हुई है ना, बात समझ रहे हो। उसमें जी क्लास सर। बनी हुई है, जब उसमें जाके क्लास बनानी है तो फिर आप अपनी क्लास बना लो ना सीएसएस में। मेरी सही। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? उसमें क्या बनी हुई है, क्लासेस बनी हुई है, और उन क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ चीजें लगी हुई है कि कलर ऐसा हो, फॉन्ट ऐसा हो, फलाना ऐसा हो। तो आपको अगर अपनी मर्जी की कोई चीज करनी है तो आपको अपनी क्या बनानी पड़ेगी, खुद क्लास। की क्लास। क्लास। जब आपको अपनी क्लास ही बनानी है तो आप उसमें क्यों छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, आप अपनी क्लास बना ले अलग से। समझ गए बात? उस क्लास को बुला के इसके उस क्लास को फिर यहाँ पे कॉल कर लें, खत्म हो गई बात समझ जी गए? सर। अच्छा अच्छा सर, एक बात होता है, हम एक HTML पेज में CSS और बूट पेज दोनों चला सकते हैं? हाँ जी चला मतलब दोनों सकते अप्लाई हैं कर सकते हैं? जी, कर दोनों अप्लाई सकते कर सकते कर सकते हैं। हम यहाँ चेक करके देखते हैं, हम यहाँ पे हैं? लेट्स से के चेक करके देखते हैं कि क्या बनता है। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल सीएसएस नहीं लेते। सर अभी जो मैंने आपको पिक्चर भेजी ना जो मैंने प्रैक्टिस की है हाँ, उसमें मैंने ये किया है बूट स्टेप का अलग है और अपना जो मुझे स्टाइल करना था वो अलग है। हो रहा है उससे काम। जी मैंने उसमें काम किया, हाँ चल रहा है। उसमें मैंने बटन वगैरह भी जो बनाया वो अपना खुद के जो है ना बनाए मैंने। देखिए ये जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट बाकी फॉन्ट से चेंज नजर आ रहा है। जी सर। जी सर। ये इसलिए नजर आ रहा है कि मैंने यहाँ पे जाके बूट स्ट्रैप की तो क्लास लगी हुई है, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके अपना भी स्टाइल लगा दिया और फॉन्ट फैमिली को क्या कर दिया, वर्डाना, ठीक है। और फॉन्ट साइज सर को भी बढ़ा के देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, तो ये बूट स्ट्रैप भी है, लेकिन मैंने क्या करा है, अपना एक स्टाइल वहां पे जाके लगा दिया और फॉन्ट साइज को क्या कर दिया, इंक्रीज इंक्रीज। कर दिया, ठीक है ना। तो जो आप बात कर रहे थे कि हम बूट स्ट्रैप के साथ सीएसएस तो बिल्कुल लगा सकते हैं आप अपनी सीएसएस, ठीक है ना। सही। लेट्स से कि अलर्ट आ रहा है, कोई एक अलर्ट की आपको साइज बढ़ाना है तो आप अपना सीएसएस लगा दें, ठीक है। अच्छा जी, हम कहाँ पर थे, हम थे अलर्ट, हमने कर लिया बैच। बैच को चेक कर लेते हैं। बैच 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 बैच, ये जो इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ रहा है ना, सॉर्ट ऑफ बटन, लेकिन ये बटन नहीं है। देखें बटन होता तो इसके ऊपर फिर ये क्लिक हो सकता होता, ये बटन नहीं है हमारे पास। ये अगर आपको इस तरह से किसी किसी टेक्स्ट के आगे, किसी टेक्स्ट के आगे आपको क्या करना है, बैच लगाना है, तो आप इस तरह से क्या लगा सकते हैं, बैच लगा सकते हैं। लगा यहाँ सकते हैं। इन्होंने H1 हेडिंग के अंदर इन्होंने बैच लगाया। आप किसी भी तरह की हेडिंग के अंदर, किसी भी तरह की चीज के अंदर आप बैच लगा सकते हैं। तो ये क्योंकि H1 के अंदर ही इन्होंने देखे लगाया हुआ है तो उसी हिसाब से उसकी साइजिंग हुई हुई है। लेकिन बैच लगाने के लिए इन्होंने जो टैग यूज करा है, वो टैग कौन सा यूज करा है, स्पैन का टैग यूज करा है, ठीक है।
अब ये किसी अलग डिफ के अंदर नहीं है, ये आप कोई हेडिंग लगा रहे हैं उसी के अंदर कहीं अगर आपको चाहिए तो आप बैच लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम करके देखते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को हम भी करके देखते हैं अपने पास। लेट्स से कि हम इसके लिए क्या करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉलम था और ये एक रॉ थी, हम दूसरी एक और रॉ ले लेते हैं, ठीक है। हम क्या कर लेते हैं, एक और रॉ ले लेते हैं, एक div लेते हैं, div को करते हैं क्लोज और यहाँ से क्लास में ROW रॉ एंड देन हम कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। हमने 12 कॉलम ले लिए, इसमें हमने क्या काम करना है, बैच वाला काम करना है। तो लेट से हम भी H1 के अंदर ही ट्राई करते हैं। H1 लिया, H1 को करा क्लोज, ठीक है। काम करने का देखें तरीका यही होता है, H1 लेते हैं तो H1 को क्लोज भी करते हैं और हम यहाँ पे लिख रहे हैं दिस इज BADGE बैच एग्जाम्पल, ठीक है। और बैच की क्लासेस यूज करने के लिए हम और बैच के लिए हम स्पैन यूज कर रहे हैं। स्पैन लिया और स्पैन को कर दिया क्लोज, ठीक है जी। और इस स्पैन में हमने दे दिया, लेट्स से कि इसमें लिख दिया हेडिंग 1 और अच्छा जी, बीच में हमारे पास आ जाएगा न्यू, हमने हेडिंग 1 लिख दिया, ठीक है। हम यहाँ पे स्पैन में क्लास देंगे किसका, बैच की, एंड और बैच सेकेंडरी। अच्छा, हमारे पास तो देखिए ये बैच एंड बैच सेकेंडरी, तो मैंने क्योंकि हेडिंग 1 लिखा था तो उसी हिसाब से बैच हमारे पास बना हुआ आ गया, ठीक है। इसमें हम ट्राई करते हैं, दूसरा बैच ट्राई करते हैं, हेडिंग 2 कर लेते हैं इसको, और मैं सेकेंडरी की जगह बैच को चेंज करके देखता हूँ, सक्सेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बैच हमारे पास आ गया सक्सेस, सक्सेस का कलर ग्रीन है तो इस हिसाब से ग्रीन बैच बन गया। तो ये जो चीज है ना आपके पास, ये बैच है, ठीक है। ये जो चीज है आपके पास, ये आपके पास बैच की सूरत है। एक एग्जांपल उन्होंने दी भी है, जैसे कोई चीज आपको अगर इस तरह से हाईलाइट करनी है, जैसे आपके पास नोटिफिकेशंस आ रही हैं, तो हम भी वो करके देखते हैं। लेट्स से कि H3 के टैग में कर लेते हैं, H3 के टैग में हम कर लेते हैं उसको H3, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है लेट्स से व्हाट, नोटिफिकेशंस, ठीक है। और इसका कलर भी उसी हिसाब से देखते हैं हम, कोई कलर 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 लेट्स से वार्निंग में देते हैं, वार्निंग में देते हैं नोटिफिकेशन लेट्स से हमारे पास आ रही हैं 8। तब आप देखिए कि ये आपके पास आ रही है, लेकिन कलर सही नहीं है, और बैच वार्निंग का कलर ये दे रहे येलो। तो हम इसको लेट्स से के डेंजर देते हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि नोटिफिकेशंस कितनी है, 8 नोटिफिकेशंस हैं। ये हमने किस में दिया, बैच में दिया, ठीक है। तो अब आपको जहाँ पे इस तरह की कोई चीज यूज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बैच का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या चीज है हमारे पास,
आगे बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास है बैच के अलावा है ब्रेड क्रम है। ब्रेड क्रम को अभी मैं छोड़ रहा हूँ। हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है बटन्स। बटन्स इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। बूटस्ट्रैप में बटन्स हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको हम देखते हैं कि किस तरह से काम करता है बटन। बटन सिंपल है बहुत, मैं आपको बताता हूँ बटन किस तरह काम करता है। यही यूज़ कर लेते हैं इसी के अंदर। बटन के लिए आपको लिखना होता है बटन, और बटन आपको करना पड़ता है क्लोज। ये सिंपल बटन है आप, ये क्या है, सिंपल सिंपल बटन। बटन। अच्छा जी, यहाँ आपने लिख दिया क्लिक हेयर। जैसे बटन आप लेते हैं HTML के अंदर तो देखेंगे आपके पास क्या आ गया, बटन आ गया, क्लिक हेयर, ये बटन। ठीक है, अब आपने इस बटन के अंदर क्लास देनी है कौन सी, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की क्लास देने के लिए क्लास BTN इसकी प्राइमरी क्लास है, एंड देन इस BTN के साथ, और यहाँ BTN के साथ आपने लिख दिया BTN डेंजर, BTN ग्रुप नहीं, BTN ब्लॉक, BTN प्राइमरी। अस्सलाम, बैठो बेटा। हाँ बैठ जाओ, नहीं सर आ जाए तो चले जाना। BTN प्राइमरी आपने दे दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसको चेक करते हैं, तो देखिए ये बटन क्या बन गया, प्राइमरी बन गया। और देखिए बटन की जब क्लास लगा दी तो ये होवर हो रहा है, यानी कि जैसे इस पे माउस लेके जा रहे हैं तो कलर देख रहे हैं आप, नोट कर रहे हैं, चेंज कर रहा है। ठीक है, समझ आई आप लोगों को सबको? जी सर। अच्छा, इसी तरह दूसरा बटन ले रहा हूँ, एक और बटन लिया, और बटन की अब सिर्फ जो है ना सेकंड जो क्लास है सेकेंडरी की जगह चेंज करता हूँ उसको। बटन देखें लार्ज भी है, बटन वाइड भी है, काफ़ी सारी बटन के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। प्राइमरी करके देखते हैं तो ग्रीन बटन मेरा ख्याल है आ जाएगा, नहीं सॉरी ब्लू बटन आ गया आपके पास। तो देखें ये बटन के तौर पे काम भी कर रहा है। ये देखें इसकी आउटलाइन बनी आ गई, यानी क्लिक हुआ होगा तो ये इस तरह से आउटलाइन बनी हुई आएगी अगर एक दफ़ा आपने क्लिक किया हुआ होगा, और होवर इसका काम कर रहा है। समझ रहे हैं बात? बटन्स में और भी चीज़ें हैं, बटन ग्रुप भी है। बटन से ही अगली क्लास में अपनी शुरू करूँगा। जितनी चीज़ें इसमें करवा दी हैं ये आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बूट स्ट्रैप पे जाके कंपोनेंट्स पे जाके यहाँ पे आपने देखने हैं कंपोनेंट्स, उनको इस्तेमाल करना है। वीडियो भी अवेलेबल कर दूंगा, उस वीडियो के हिसाब से भी काम करना है, लेकिन वेबसाइट से देखकर आपको काम करना आना चाहिए। समझ आ रही बात? ओके सर। यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स हैं ये आपको इस्तेमाल करने आने चाहिए, ठीक है। उसमें हर कंपोनेंट की हर चीज़ को क्लास में नहीं कवर करवा सकूंगा मैं, लेकिन आपने ज़रूर सारी चीज़ों को करना है। ये अगर अच्छी तरीके से आपको यूज़ करना आ गया, ये कंपोनेंट्स को रिस्पॉन्सिव करना आ गया, तो बहुत कम टाइम में बहुत बेहतरीन वेबसाइट बनाने के आप समझ लें काबिल हो जाएंगे। हो सही हो जाएंगे। गया? जी ठीक है, सर। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं। असाइनमेंट वगैरह जमा करवाएं और कंटिन्यू करें, ठीक है ना। असाइनमेंट क्या है सर? असाइनमेंट पुराना वाला ही है, और ये जो आज जितना जो कुछ भी पढ़ाया है ना ये इसकी प्रैक्टिस करके बताएं लास्ट मुझे। क्लास में मैं था नहीं सर। लास्ट क्लास में नहीं थे, मोहसिन से पूछें क्या क्या दिया था मैंने लास्ट क्लास में, वो बताएगा आपको, ठीक है। और लास्ट क्लास की वीडियो मोहसिन मैंने करी थी अपलोड, कर दिया था। चलो वो इसको बता दो यार, इसको गाइड कर दो। अल्लाह हाफिज़। ओके सर।